रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारत को क्या क्या मिला? 19 तगड़ी डील, भारत ने दी ढील, मुस्कुराते हुए वापस लौटे हैं पुतिन। भारत जो चाहता था पुतिन ने वही किया। 27 घंटे में भारत को क्या कुछ दे गए पुतिन, भारत को कितना फायदा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और मॉस्को चले गए, मगर सवाल एक ही है कि उनके आने से भारत को क्या कुछ मिला। कौन सी ऐसी डील हुई जो भारत के लिए आने वाले 10 साल में उसके फ्यूचर को बदल सकती है। भारत और रूस के बीच कोई रक्षा समझौता नहीं हुआ है, मगर सीक्रेट डील होने की खबर सामने आई है। पुतिन भारत से मुस्कुराते हुए मॉस्को लौटे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत और रूस के बीच क्या 19 डील हुई और उनके मायने कितने बड़े हैं, भारत को इनसे क्या फायदा होगा। तो चलिए सारी कहानी ज्योति विनय कपूर बताएंगी। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पुतिन भारत से मुस्कुराते हुए लौटे हैं और इसके पीछे की वजह है भारत के साथ हुए समझौते। पुतिन ने दिमाग लगाया और रक्षा सौदा हुआ या नहीं इस पर सस्पेंस बनाते हुए चले गए ताकि भारत किसी मुश्किल में ना फंसे। लेकिन व्यापारिक सौदे पर ढोल बजा बजा के शोर मचा हुआ है, जिस पर खूब हल्ला हो रहा है। ऐसे सौदे जो भारत और रूस दोनों को आने वाले 10 साल में बहुत आगे ले जा सकते हैं। रूस के साथ भारत व्यापारिक रिश्ते और मजबूत कर रहा है, लेकिन अब जो कहानी तैयार की गई है 27 घंटे में, उसके बाद जो आगे कुछ होगा वो बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले बात करती हूं उस एनर्जी डील की। पुतिन ने भारत को तेल सप्लाई का पूरा भरोसा दिया है। रूस ने गारंटी दी है कि भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई कभी रुकेगी नहीं। ये डील भारत के लिए गेम चेंजर है, ये सब जानते हैं, क्योंकि आने वाले सालों में हमारी एनर्जी डिमांड 2 गुनी से ज्यादा होगी। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और हम उसके सबसे बड़े खरीदार। इस डील से कीमतें कंट्रोल में रहेंगी और इंपोर्ट बिल कम बनेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ तेल नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी पर भी एक बड़ा कदम है। जी हाँ, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर सहयोग का एग्रीमेंट साइन कर दिया है दोनों देशों ने। छोटे रिएक्टर्स रिमोट एरिया जैसे कि आर्कटिक या फिर हिमालय के इलाकों के लिए ये परफेक्ट है। कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए भी फ्यूल और टेक्नोलॉजी की सप्लाई अब रूस करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत की क्लीन एनर्जी जरूरतें यहां से पूरी होंगी, वो भी बिना किसी रुकावट के। और अब आती हूं अगली बड़ी डील पर, जो कि है फर्टिलाइजर्स की। भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत में यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट्स की शॉर्टेज हमेशा सिरदर्दी बढ़ाती है, लेकिन पुतिन ने इसे भी सुलझा दिया। रूस की कंपनियों के साथ इंडियन कंपनियों ने, जैसे कि इफ्को ने, ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन किया है। ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है और इस डील से भारत के किसानों और भारतीय बाजारों को काफी मदद मिलेगी। ये डील यूरिया, पोटाश और साथ ही फॉस्फेट्स की सप्लाई सुनिश्चित करेगी और कंट्रोल्ड प्राइसेस पर वो भी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे भारत के किसानों को अब सस्ते और समय पर खाद मिलेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी हमारी दूसरे विकल्पों पर कम होगी। साथ ही ये डील भारत की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली है। पुतिन ने कहा था कि रूस भारत का भरोसेमंद पार्टनर बनेगा और ये उन्होंने साबित भी किया। तीसरी तगड़ी डील है मैन पावर मोबिलिटी की। ये वो चीज है जो लाखों लोगों को रोजगार देगी और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। भारत और रूस ने टेम्परेरी वर्क वीजा पर एग्रीमेंट किया है। अब इंडियन वर्कर्स को रूस में आसानी से जॉब मिल सकेगी। अब कह सकते हैं कि ये समझौता दोनों ही देशों में इलीगल एंट्री को रोकने का भी तरीका है, जो कामगार इलीगली एंटर कर जाते हैं। खासकर आर्कटिक प्रोजेक्ट्स में इंडियन इंजीनियर्स और लेबर्स की डिमांड बढ़ेगी। पुतिन की विजिट में ये डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस को मैन पावर की जरूरत है और भारत को युवा पावर के लिए रोजगार की। चौथी डील तो आपका दिल जीत लेगी। ये हुई है हेल्थ सेक्टर और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी। भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री और रूस के बीच MOU साइन हुआ है। ये सिर्फ सर्विसेज नहीं बल्कि रिसर्च और एजुकेशन शेयरिंग पर भी है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का एक्सचेंज, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स, जॉइंट स्टडीज, कैंसर और हार्ट डिजीजेस और साथ ही रेयर इलनेस पर एक रिसर्च,
ये ज्वाइंटली होगी। नए ड्रग्स और वैक्सीन डेवलपमेंट पर भी बात हुई है। यहाँ तक कि पुतिन ने ये कहा कि हमारे यहाँ बन रही कैंसर की दवा बनने के बाद सबसे पहले भारत भेजी जाएगी और भारत को ये दवा फ्री दी जाएगी। इससे भारत में हेल्थ केयर सिस्टम में एक बूस्ट दिखाई देगा। रूसी टेक्नोलॉजी से हमारी मेडिकल रिसर्च और मजबूत होगी। पैंडेमिक के बाद ये डील और भी जरूरी हो गई थी। पुतिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों देश हेल्थ में पार्टनर बनेंगे और भारत को इससे फायदा मिलेगा। 5वीं बड़ी डील हुई है शिप बिल्डिंग्स और आर्टिक कॉर्पोरेशन में। जी हाँ, इस ऑपरेशन से फ्यूचर का दरवाजा खुलेगा। भारत और रूस ने शिपिंग पोर्ट्स और शिप बिल्डिंग स्ट्रेंथन करने का MOU साइन किया है, मतलब कि व्यापार और ज्यादा बढ़ेगा। इससे ग्लोबल ट्रेड में काफी इजाफा होगा। ये 5 बड़ी डील्स हैं जो भारत के लिए सोने की खान जैसी साबित हो सकती हैं और देश के लिए टर्निंग पॉइंट। लेकिन कुल 19 डील सामने आई हैं जिन पर बातचीत हुई है। उनके बारे में भी आप जल्दी से जान लीजिए। इनमें फूड सेफ्टी पर एग्रीमेंट्स हैं जो कि 2030 इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत हैं। बाइलेटरल टर्नओवर $100 बिलियन तक करने का लक्ष्य है। फ्री ई टूरिज्म वीज़ा है जो कि आप जाएंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। कल्चरल एक्सचेंज, स्पेस कॉर्पोरेशन और माइनर ट्रेड डील्स भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर पुतिन के 27 घंटे की विजिट ने भारत रूस के रिश्तों को इन सौदों के साथ ही एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। 75 साल पुराने बॉन्ड को और मजबूत किया है। अमेरिका को लग रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या गुल खिलाएगी, लेकिन दोस्तों भारत अब ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। एनर्जी से लेकर आर्टिक तक पुतिन मुस्कुराए लौटे और भारत से सुखद ये तमाम यादों के साथ साथ बड़े एग्रीमेंट करके गए। व्यापार में ढील दी गई और रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया गया। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, मुझे रहेगा इंतजार।